क्या? बस कर, अबे हट बे, मुझे भी तो देखने दे। चुप रहना। अबे चुप क्यों रहो? 50 रुपए में ट्रेलर दिखा दिया, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो और छिड़को। अबे हटना। अरे साथी तो को मार रवि, खत्म कर दे शराबी को, छुट्टी कर दे इसकी। शर्म नहीं आती तुम्हें? जीजा जी होते हुए ऐसा करते हो? खिड़की दरवाजे बंद करके नहाना सीख। सिखला दे। बेशर्म कहीं। तुम? हाँ मैं। अरे मैं तुझे मेले में ले जाऊंगा, और उससे पहले मैं तेरी जवानी का मेला देखूंगा। मेरे पास नहीं आना, वरना तेरी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा? मैं सिर्फ रवि की हूँ। रवि! रवि! तुम्हारा कहना है कि तुमने खुद मुलजिम रवि यादव को पार्वती देवी के साथ बलात्कार करते हुए देखा? जी सरकार, वो बेचारी गिड़गड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन ये मुलजिम उसकी एक नहीं सुना। अरे सरकार, हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं गया, हमने अपनी आंख बंद कर ली, और जब आंख खोल के देखा तो ये अपना काम खत्म करके जा चुका था। नहीं जसर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और पार्वती देवी वहां मरी पड़ी थी। तुमने पार्वती देवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे साहब, आप इसको नहीं जानते, अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते तो उसकी लाश के बगल में आप हमारी लाश भी पाते। योर विटनेस? नो क्वेश्चंस। आप मुलजिम के बचाव के वकील हैं और आप गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहते, जिसका बयान मुलजिम को फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। मुलजिम को अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए योर ऑनर। इस मुलजिम ने मुझसे कहा था कि इसने बलात्कार नहीं किया, मगर अब ये मोजिज़ गवाह ये बयान दे रहा है कि इसने खुद अपने आंखों से बलात्कार होते हुए देखा। तो इस गवाह से मैं क्या सवाल करूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, इस चश्मदीद गवाह का बयान बलात्कार तो साबित कर सकता है मगर कत्ल साबित नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त इसने आंख खोली तो मुलजिम जा चुका था और लाश पड़ी हुई थी।
हो सकता है योर ऑनर मुलजिम ने उसे जिंदा छोड़ा हो सकता है किसी और ने पार्वती देवी का कत्ल किया हो। इसलिए अदालत ने अगर इसे फांसी की सजा दी तो वो सरासर अन्याय हो जाएगा योर ऑनर। दैट्स ऑल। ये आपने कैसा वकील खड़ा किया रवि के लिए, जो खुद अपनी क्लाइंट के खिलाफ बोल रहा है? ऐसी बातें अदालत में नहीं की जाती। मगर वो तो घर चलकर बात कर लेना। सरकार कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं कर पाई, इसलिए ये अदालत इसे कत्ल की पूरी सजा नहीं दे सकती। लिहाजा ये अदालत इसे 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। मालकिन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से 1000 बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो... ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता? ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं, बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे। पर आप बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की। वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन। अकेला क्यों हो गया होगा? मैं नहीं हूँ क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि, तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा, और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन, क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ है? भैया अभी आते होंगे। चलो। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। What is your name बेटा? My name is Vasu Gujral. And what is your mother's name? Her name is यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पाँव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। That is final। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? डैडी। हाँ, डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारी यशोदा। रवि, ये जानकर तुम कितने खुश होगे कि रोहन अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी उसे पूरा होते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वचन पूरा हो गया हो। भगवान, आज वासु का रिजल्ट निकलने वाला है।
उसको कामयाबी दो। जेवर निकालो। अगर मेरे वासु को पता चल गया ना। वासु क्या, कुरुक्षेत्र, अर्जुन को गीता का उपदेश देने। कुरुक्षेत्र से तो मैं वापस आ गया हूं और मेरे होते हुए मेरी मां को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या शरारत की है जो मेरे पांव छू रहा है? माँ, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। अब मैं भी वकील बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरे ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। सुना तुमने? वकील साहब, आज तो मैं आपको पिताजी कह सकता हूँ ना? ना, गलती से पास हो गया होगा। पूछो इससे कि कॉलेज में रैंक क्या था इसका। नो, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो, ये पूछो कि स्टूडेंट्स कितने थे। नो, मतलब ये कि आखिरी नंबर। यस। रैंक 9 हुआ तो क्या हुआ, पास तो हुआ है। तुमने भी अपनी गाड़ी का नंबर 9 लिया है, टेलीफोन का नंबर 9 चुना है, बंगला खरीदा है वो भी 9 नंबर का। मुझे ये 9 नंबर बहुत पसंद है क्योंकि ये शुभ नंबर है। शुभ नंबर है मगर मेरे लिए, इसके लिए नहीं। तो क्या तुम्हें इसका वकील बनना अच्छा नहीं लगा? अरे भाई, वकालत तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का कानूनी लाइसेंस है। तो चलो इस दुनिया के झूठों में एक झूठे का इजाफा और हो गया। वकील तो ये बन सकता है मगर हम जैसा सच्चा, खरा और कामयाब वकील कभी नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तुम इसे घर लाई थी, और आज भी कह रहा हूँ कि पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं बन जाता। तो इसका मतलब है इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम इसे बेटा स्वीकार नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। यशोदा जी ने कृष्ण जी को गोद लिया था तो ये अपने आप को वासुदेव समझ बैठा है। अगर ये वासुदेव है तो मैं भी भीष्म हूँ और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हूँ कि मुझे मेरे निश्चय से कोई बदल नहीं सकता। तो आप भी मेरा निश्चय सुन लीजिए वकील साहब। एक दिन आएगा और जरूर आएगा जिसमें आप मुझे बेटा कह के बुलाएंगे और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन होगा। वकील साहब, आपने कहा कि पीतल सोना नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, ये सच है, मगर एक पौधा बड़ा दरख्त तो बन सकता है जिससे यशोदा माँ की प्यार सी जाओ। वकील साहब, मैं तो एक अनाथ था जिससे आपने आसरा दिया। आसरा तो कई देते हैं लेकिन आपकी कड़वी बातें मेरा हौसला बढ़ाती गई। मैं आपका आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। बाय मां। आप खुशी के समय भी कड़वी कड़वी बातें करने से बाज नहीं आते? अरे, उसकी छोटी सी कामयाबी पे तुम इतनी खुश दिख रही हो और मेरी किसी भी कामयाबी पे तुमने इतनी खुशी नहीं दिखाई। हाँ, औरत को बेटे की कामयाबी पति की कामयाबी से हमेशा बड़ी लगती है। हेलो वासु, क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं यार, मिस्टर गुजराल को मेरा पास होना अच्छा नहीं लगा। अगर माँ नहीं होती ना तो ये घर कब का छोड़ चुका होता। अरे भूल जाओ मिस्टर गुजराल को, जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी? अपने अशोक की। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आएंगी, फ्लर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा तूने फोन किया यार, मैं बहुत बोर हो रहा था। ओके बाय। बाय। प्लीज जज साहब, हम पर दया कीजिए। मुझे मालूम है कि 6 महीने का किराया देना बाकी है। मैं कुछ न कुछ करके ये किराया अदा कर दूंगी सर। आप लैंडलॉर्ड को इतना बता दीजिए कि जूडी एक मजबूर छोकरी है। बस सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया हूँ। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ
कि तुम्हें वाकई कम मुआवजा मिला था। तुम्हें कम से कम 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि तुम अपने खानदान समेत इज्जत के साथ जी सको, अपनी माँ का इलाज करवा सको, अपने भाइयों और बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा शुक्रिया मत अदा करो जूही, अपने वकील मिस्टर वासुदेव गुजराल का शुक्रिया अदा करो जो मुझे यहाँ लाए। थैंक यू मिस्टर गुजराल। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में तो 5 लाख ठीक रहेगा मिस्टर गुजराल। यस सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू। वो 2 टके का वकील कौन है जिसने हम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठुकवा दिया? कोई नया छोकरा है सरकार। तो खरीद क्यों नहीं लिया उसको? तब किसको पता था सरकार कि वो इस केस का गड़ा मुर्दा उखाड़कर जूडी को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा। और सुना है कि वो छोकरा बिकाऊ भी नहीं है। बिकाऊ नहीं है तो खर्च कर दो साले को। एक ससुरी नाचने वाली की टांगों के लिए 5 लाख। मुबारक हो रवि यादव, आज फिर 212 से तुम रवि यादव हो रहे हो। तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस मिल रही है। 12 बरस के बाद रवि यादव का नाम सुना है साहब। कुछ दिन तो लगेंगे ये समझने में कि ये नाम मेरा ही है, लेकिन कम से कम दिन लगाना। जल्द से जल्द ये भुलाने की कोशिश करना रवि यादव कि 12 साल तक तुम सिर्फ 212 रहे। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अपने रोहन को खोजना है साहब। आप तो जानते हैं उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आपने भी तो उसका पता लगाने की कितनी कोशिश की थी। हाँ, न तुम्हारी मालकिन का पता लगा और न ही तुम्हारे भाई का। मगर हैरानी की बात यह है कि इस तरह 2 जीते जागते लोग लापता कैसे हो गए? अब तो मैं रवि यादव बन चुका हूँ ना साहब, मैं ढूंढ लूंगा उनको। ओह वासु, यू आर रियली ग्रेट। जूडी और उसकी फैमिली को तो तुमने दूसरी जिंदगी दी है, एंड फॉर दैट आई मस्ट थैंक यू। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, शुक्रिया की गिफ्ट रैपिंग तो की नहीं जा सकती। की जा सकती है। वो कैसे? फोटो पे पेस्ट कर दो। ओह कम ऑन यार। मैं जाता तो तुम जरूर घपला करोगी। पर मैंने वादा क्या किया था? तुमने कहा था मेरा मुंह चूमने को जी चाहता है। मैंने कहा था कि केस दो तो मैं केस दूंगा। अब क्योंकि मैं वो केस जीत चुका हूँ, इसलिए मैं अब किस दूंगा नहीं बल्कि किस लूंगा। अंडरस्टैंड? अरे किस कोई चेंज थोड़ी है कि आदमी जेब में हाथ डाले और निकाल कर दे दे। और मैं क्या पागल हूँ कि किस लेने देने की बात करूंगी? आपने ख्वाब देखा होगा मिस्टर वासुदेव गुजराल, और आप तो अच्छे खासे लॉयर है। सबूत और गवाह की बात हमेशा करते रहते हैं, और आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने ऐसा वादा किया था? कोई आई विटनेस है? विटनेस तो है योर ऑनर, मगर गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। एक्चुअली 4 विटनेस है, 4। और चारों के चारों गूंगे हैं। कौन है वो? मेरे और आपके कान, जिन्होंने 21 वाली बात सुनी थी। मैं इन गवाहों को नहीं मानती। ये धोखेबाज, यू चीट। बताता हूँ, मालिक ने मुझे माल खिलाया था कि मैं तुम्हें बीच से हटा दूं। क्यों? उन्हें शक हो गया था कि मालकिन का तुम्हारे साथ टाका भिड़ा हुआ है। मालकिन से? अरे वो तो मेरे लिए देवी समान है। अरे जब आदमी बड़ा हो जाता है ना भैया, तो रास्ते छोटे पड़ जाते हैं। मालिक को शक था, बस बात खत्म। बोल, पूरी बात बोल। बताता, पूरी बात बताता। तू मुझे ब्लैकमेल करेगा नमक हराम? हम तो अंग्रेजी जानते भी नहीं मालिक। आज तू तीसरी बार पैसे मांग रहा है और घुमा फिरा कर उसी हरामजादी की बात निकाल लेता है। अरे रुपया तो हाथ का मैल है मालिक, और आपके पास इस मैल की कोई कमी भी नहीं है। भगवान मालकिन को जिंदा रखे, बस चेक की तरह काटते जाइए आप उन्हें। जरा सोचिए तो, कैसी कैसी खिदमत की है मैंने आपके वास्ते। उस रवि यादव को 12 साल के लिए दूर कर दिया मालकिन से। पहले पारों के साथ बलात्कार करना पड़ा आपके वास्ते, फिर उसका कत्ल करके रवि यादव को कत्ल और बलात्कार में फंसाना पड़ा आपके वास्ते। अरे इतने बड़े काम के लिए 10, 20, 50 हजार की हैसियत क्या है? इस बार 20,000 दे दीजिए, फिर नहीं मांगूंगा। याद रख, तेरी जोर का एक सिरा मेरे हाथ में है।
चिल्लाइए मत मालिक, अगर आप नहीं देंगे तो मालकिन से ले लूंगा। जलील आदमी, तूने उस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया, तूने उसे कत्ल किया और अपना जुर्म उड़ा दिया रवि को। तुम्हें रवि की इतनी फिक्र क्यों है? तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद ही बात करूंगी। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और चलकर अपने जुर्मों का इकबाल कर कि उस बलात्कार और कत्ल से रवि यादव का कोई ताल्लुक नहीं था। मगर जो मैं सच बोला तो मालिक भी फंस जाएंगे मालकिन। तू चलता है या मैं चलाऊं गोली? तू चल के सच बोल, सच के लपट में चाहे जो भी आ जाए। तू तो किराए की छुरी है जग्गू, कातिल तो तेरी मालिक ही है, सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। तू चल। एक्सीडेंट के बाद मालकिन भी बच गई और सुना है हवेली के पुराने नौकर विष्णु के यहाँ रहती है। और मनोहर सिंह? वो अपनी बेटी को लेकर बंबई चला गया पुलिस के डर से।